यूथ कंपटीशन टाइम कंप्यूटर प्लानर अध्याय वाइज सॉल्व पेपर 1134 प्रश्न पत्रों के 6081 क्वेश्चनों को मैं आपको इस सीरीज में टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कवर करा रहा हूँ। आज की क्लास में हम इंटरनेट एवं वेब टेक्नोलॉजी का इंटरनेट के उपयोग और ईमेल आईडी से संबंधित सभी प्रोटोकॉलों से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको एक साथ कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अक्सर करके इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और ये क्वेश्चन गलत होने के चांस है। डायरेक्ट जैसे पूछ लेता है कि ईमेल की जो स्टोरेज क्षमता होती है ईमेल आईडी की कितनी होती है, कितने करैक्टर हम उसमें यूज कर सकते हैं, कितने MB तक की हम जो फाइल है वो मेल में सेंड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम एक साथ कवर करने जा रहे हैं और साथ के साथ डोमेन नेम और आपका यूजर नेम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम साथ के साथ इस क्लास में कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ लेना गलत नहीं हो सकता है। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, मैं आपको बता देना चाहता हूं जिन स्टूडेंटों का कंप्यूटर का बेसिक क्लियर नहीं है, प्ले लिस्ट में आपका कंप्यूटर की एक प्ले लिस्ट है दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। यदि आप प्रैक्टिकली और डिटेल के साथ टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ, तो लिंक पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लास को देखिएगा। आपका कंप्यूटर का बेसिक ज़बरदस्त हो जाएगा, चाहे आपसे कंप्यूटर का CV नहीं पता है। यदि आपने कंप्यूटर आज तक नहीं भी पढ़ा है ना, तो प्ले लिस्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट किया हुआ है ना, उन क्लास को देख लेना। टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिकली अपने माइंड में सभी टॉपिकों को सेव करते हुए चल सकते हैं। ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर 149। इससे पहले 148 क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको कवर करा चुका हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, वेब मेल पर होस्ट किया गया है क्या। क्वेश्चन नंबर 149 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड सर्वर। जो आपकी डिटेल है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बनने के चांस होंगे मैं उसे आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 150, ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले आपको BCC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ से जो BCC से क्वेश्चन बनता है ना, एक तो 2 फील्ड होती है, एक आपकी CC फील्ड होती है, एक BCC होता है आपका और एक CC होता है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा साथ के साथ जो BCC होता है ना बच्चों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है प्यारे बच्चों, BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है। सेकंड कथन देखिएगा क्या कहता है, जब आप किसी संदेश के BCC फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वे एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते, ठीक है जी। इसमें आपको बताना असत्य है। असत्य बोले तो जो आपका कथन है फर्स्ट है ना, फॉरवर्ड किया जा सकता है, ये फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए असत्य हुआ। ऑप्शन बी, थ्योरेटिकल भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए इस टॉपिक पर। जब आप किसी संदेश में के BCC फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल सही बात है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ईमेल प्राप्तकर्ताओं को एड्रेस दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन 4 क्या कहता है, थर्ड को क्या कहता है, सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते समय BCC सुविधा का उपयोग करना सबसे अच्छा है। मान लिया आपको 50 या 100 मेल अलग अलग व्यक्ति को करनी है तो BCC वाला ऑप्शन आपके लिए सुविधा सबसे बेस्ट है। ऑप्शन डी, प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेंगे लेकिन BCC फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं देख पाएंगे, भी बात बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ थ्योरेटिकल से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी फुल फॉर्म होगी जी, संदेश भेजने वाले को अन्य प्राप्तकर्ताओं से BCC फील्ड में दर्ज किए गए व्यक्तियों को छिपाने की अनुमति देता है, मतलब एड्रेस दिखाई नहीं देता है अन्य व्यक्तियों को। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है जी। जब आप BCC फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा भेजे जा रहे ईमेल की एक प्रति उस एड्रेस पर भेजी जाएगी, लेकिन ईमेल प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति BCC फील्ड में एड्रेस नहीं देख पाएगा। इन्हीं 4-5 लाइनों से थ्योरेटिकल में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जब कोई ईमेल अग्रेसिव मतलब फॉरवर्ड किया जाता है तो संदेश के साथ 2 और CC फील्ड में सभी के एड्रेस को फॉरवर्डेड किए जाते हैं। BCC फील्ड में रखे गए फॉरवर्डेड एड्रेस अग्रेसित नहीं किए जाते, ठीक है जी। बात वही है, मैं आपको थ्योरेटिकल बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 151,
निम्न में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 151 में ई टिकटिंग आपने सुना है, बिल्कुल होता है जी। SMS गेटवे आपने ये भी सुना होगा, ये भी होता है। बुलेट ट्रेन ये आपका नहीं होता है सूचना प्रौद्योगिकी में। बुलेट ट्रेन तो अलग से पूरी एक ट्रेन होती है बच्चों। NTES ये भी आपने सुना होगा, राष्ट्रीय ट्रेन जांच एजेंसी। ऑप्शन सी इसमें आंसर हो जाएगा, बुलेट ट्रेन अलग है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 152 संग अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोवेरोलेशन टूल है। रियल टाइम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक ऐसा है, मैक्सिमम जो टेक्निकल स्टूडेंट भी होते हैं ना, जो आपका बीटेक करते हैं, ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस से, या BSc करते हैं, या डिप्लोमा करते हैं, ठीक है जी, उनका भी ये टॉपिक इतना अच्छा नहीं होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन का। क्लियर है जी। 152 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जूम। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका टॉपिक भी अच्छा होता है, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जूम होता है। देखिएगा अब यहाँ से थ्योरेटिकल भी हम कवर करेंगे डाटा। जूम एक रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। जूम क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, ग्रुप मैसेजिंग और एक सॉफ्टवेयर परिभाषित सम्मेलन के साथ एक उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 153 निम्न में से कौन इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा है? क्वेश्चन नंबर 153 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट टोपोलॉजी। इंटरनेट टोपोलॉजी को भी मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 154 इनमें से कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेडेड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है। क्या है जी एप्लेट कंप्यूटिंग? क्वेश्चन नंबर 155 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जावा एप्लीकेशन है ये। एप्लेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउजर में रन करता है। यह HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हार्डवेयर को परिभाषित किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। जो फुल फॉर्म आएगी वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 156 निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 156 का राइट आंसर होगा ऋण के लिए आवेदन करना। बिल्कुल कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग से, जो कि आपके मोबाइल में, कुछ स्टूडेंट के मोबाइल में भी आप यूज़ करते होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट यूज़ करते हैं। 156 में खाते से नकद निकालना, ये इंटरनेट बैंकिंग से नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके लिए तो आपको बैंक में जाना होगा या ATM में जाना होगा। खाते का विवरण देखना, ये भी कर सकते हैं। हाल ही में कार्य विवरण देखना, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आपका बेहतर हो, चाहे कंप्यूटर सब्जेक्ट आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा हो बच्चों, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ इसमें इन क्वेश्चनों में, कुछ क्वेश्चनों में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 157 निम्नलिखित में से वह कौन सा मुक्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों से ही आपस में मिलकर तैयार किया है? क्वेश्चन नंबर 157 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकिपीडिया। किसकी खोज कब हुई थी, किसकी शुरुआत कब हुई थी? जैसे गूगल के फाउंडर का नाम पता होना चाहिए आपको, शुरुआत कब हुई थी, विकिपीडिया की शुरुआत कब हुई थी। इस टाइप के क्वेश्चन वन डे एग्जाम में वन लाइनर अप्रोच के साथ पूछ ले जाते हैं। देखिएगा विकिपीडिया की बात हुई थी इस क्वेश्चन में। विकिपीडिया को 2001 में, समय क्या है बच्चों, 2001 में जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक मुक्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। इतना आप सभी को पता है विकिपीडिया क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 158 जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 158 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसके बच्चों, विकिपीडिया के। क्वेश्चन नंबर 159 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता और
उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे कि ईमेल में आप किस किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो, जैसे कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ कैसे करते हैं, POP3 का यूज़ कैसे करते हैं, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको इसी क्लास में एक साथ आज कवर कराने वाला हूँ। साथ के साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, 15 GB होता है बच्चों, ठीक है जी। जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चों, जैसे कि स्पैम के नाम से जाना जाता है। ईमेल जो एड्रेस होता है उसके 2 भाग होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। ईमेल, सर्वप्रथम ईमेल का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन अलग है। एक क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का नाम, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बताए हैं, इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट को कन्फ्यूजन पैदा होता है। जैसे रे टॉमलिंसन जो थे, उन्होंने क्या किया था बच्चों, ठीक है जी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप एक साथ इस क्लास को कंप्लीट देखते देखते कवर कर लोगे, जो आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि हम कोई ईमेल करते हैं, उसमें फाइल अटैचमेंट करते हैं, जो फाइल हम अटैचमेंट करते हैं वो कितनी कैपेसिटी की होनी चाहिए, कम मतलब मैक्सिमम कितनी MB की होनी चाहिए जो हम अटैचमेंट कर देते हैं। मान लें 25 MB राइट आंसर होता है प्यारे बच्चों। यदि 25 MB से ज़्यादा आपको कोई फाइल अटैच करनी है, तब क्या आप करोगे, ठीक है जी बच्चों, समझ गए होगे। मैं आपको साधारण भाषा में प्रैक्टिकली सब कुछ इस क्लास में इस टॉपिक का कवर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर होगा ईमेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। प्यारे बच्चों, एक होती है वेबसाइट, एक होती है ईमेल आईडी या मेल, ठीक है बच्चों। जो वेबसाइट होती है उसमें और ईमेल आईडी में सबसे बड़ा डिफरेंस देखती है, कैसे पहचान लोगे कि भाई ये ईमेल आईडी है और ये वेबसाइट है। देखने में तो कुछ हद तक एक जैसी लगती है। जहाँ पर भी @ सिंबल का यूज हुआ होगा, दोबारा बता देता हूँ, जहाँ पर भी @ सिंबल का यूज हुआ होगा तो वो तो आपका ईमेल एड्रेस होता है, जबकि जो वेबसाइट होती है उसमें @ का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। ये भी क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा इसी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 160 में क्या कहा था बच्चों, एक वैध ईमेल एड्रेस है। वैध ईमेल एड्रेस रट्टा फिक्सन से नहीं करना। ईमेल आईडी में क्या क्या करैक्टर हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते, इसका पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में बैठ लेना गलत नहीं लगने का। क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मान लिया जैसे कि ये आपकी ईमेल आईडी लिखी हुई है, इसमें 2 भाग होते हैं। एक तो होगा आपका यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम। और यूजर नेम और डोमेन नेम के मध्य @ का इस्तेमाल होता है। इस टाइप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूजर नेम @ जो सिंबल होता है उसके लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है, डोमेन नेम @ के लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा जो पेपर में ओरिजिनल पूछे गए हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 161 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब आप ट्रेस फोल्डर से ईमेल हटाते हैं तो सामग्री स्थायी रूप से हटा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 161 का ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड में क्या कहते हैं, आपकी व्हाइट लिस्ट में प्रेक्षकों के ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में आते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब कथन, इसका क्वेश्चन नंबर 161 का राइट आंसर होगा बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसके विकास करने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 162 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल के। देखिएगा डिटेल से क्वेश्चन क्या बन सकता है। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने अपर्नेट प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम का विकास किया था, ठीक है जी। इन्होंने ये बात बताई थी @ वाली, देखो आगे लिखा हुआ है। थ्योरेटिकल पोर्शन इसलिए कवर करना जरूरी है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UPSSC का लेवल 2025 में जब से 5 ऑप्शन आने लगे, कंप्यूटर और UPGK का कितना ज़बरदस्त हो चुका है, आप सभी अच्छी बात ही परिचित
होंगे, उसमें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यदि आप UPSSC में सिलेक्शन अब चाहते हैं 2025 में, तब आपको कंप्यूटर और UPGK पर बहुत अच्छी कमांड करनी होगी। अन्य जितने भी एग्जाम हो रहे हैं हाल ही में 2025 में, TCS कंपनी का भी लेटेस्ट पैटर्न देखो कितना अच्छा हो चुका है, टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वनडे एग्जाम में भी वो वन लाइनर अप्रोच वाले क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, उस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाने बंद हो चुके हैं। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा ज़्यादा जा रहा है। यह प्रणाली थी अपर्नेट से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच मेल भेजने में सक्षम थी। उन्होंने अपने होस्ट मशीन के साथ उपयोगकर्ताओं के नाम को अलग करने के लिए @ चिन्ह का इस्तेमाल किया। इस प्रणाली का प्रयोग आज भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार है? समझना है, ऑप्शन काटते हुए चलना सीखना है। ईमेल, अपने ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही विषय को दर्शाना। इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है जी। क्या ये बात सही है? 163 का ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, सामग्री की वर्तनी जांच कर यह सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनियों में गलतियां नहीं है, ये भी शिष्टाचार की बात है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी भी आपका बिल्कुल ठीक है। ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना, बिल्कुल ठीक है। यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्या भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है, ये आपका शिष्टाचार में नहीं आता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 163 का। क्वेश्चन नंबर 164, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो। आप सभी को पता भी होगा, जिन स्टूडेंट का कंप्यूटर पर कमांड अच्छी नहीं है उन बच्चों को डाउट होगा कि 2 होता है या CC होता है, ठीक है जी, 2 या क्वेश्चन नंबर 164 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 2। जो ऑफिशियली वर्क करते हैं उनको तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पता है। ईमेल में कंपोज डायलॉग बॉक्स में दिए गए फील्ड में टू बोले तो सेवा में फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि 2 में ही प्राप्तकर्ता का पता डाला जाता है। BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जबकि BCC अटैचमेंट तथा CC साधारण मैसेज के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल जी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, ईमेल में अटैचमेंट के रूप में PDF और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है। ईमेल में 2 फील्ड खाली नहीं हो सकती। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चों, इसका आंसर नहीं दिया गया था। देखिएगा यहाँ से थ्योरेटिकल से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। थ्योरेटिकल में आपको समझाऊंगा, जो उससे आपको पता चल जाएगा क्या सही है। देखिएगा, ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों द्वारा किसी नेटवर्क के जरिए संदेश भेजने और प्राप्त करने का एक साधन है। ईमेल का उपयोग कार्यालय, विद्यालय आदि जगहों पर होता है, आप सभी को पता है। ये देखिएगा, थ्योरेटिकल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ईमेल भेजते समय हम 2 CC या BCC तीनों में से किसी एक फील्ड में ईमेल ID दर्ज करके ईमेल भेज सकते हैं, या किसी 2 या तीनों में भी दर्ज करके ईमेल भेज सकते हैं। जब आप किसी और को भी अपने भेजे गए ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो CC कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। अतः CC फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते। जो ऑप्शन बी आपका है, CC फील्ड को खाली हो सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी। CC फील्ड वैकल्पिक होती है, जिसे ईमेल सेंडर को आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें 2 से ज़्यादा सत्य बात है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 166, ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता? क्वेश्चन नंबर 166 का आपका राइट आंसर होगा 2। अगर 2 को खाली छोड़ दे तो भेजोगे किस पर ईमेल? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ये SSC 10+2 CHSL के एग्जाम में 15/1/2017 को पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, नाम क्या है? VA शिवा अय्यादुराई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1982 में अमेरिका सरकार ने इन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी थी। क्वेश्चन नंबर 168, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके
आविष्कार से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 168 का आपका राइट आंसर होगा किसके, ईमेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, बीसीसी क्या होता है बच्चों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 169 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें एड्रेस नहीं दिखता दूसरे प्राप्तकर्ताओं को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 170, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bulter@mars.org है तो इसमें mars.org दर्शाता है। बच्चों लास्ट में डॉट के बाद कुछ आपको org भी दिखाई देता है कुछ वेबसाइटों में, ठीक है जी। डॉट एजुकेशन भी, edu भी दिखाई देता है, ठीक है जी। डॉट org भी दिखाई देता है, डॉट एजुकेशन हुआ, डॉट gov भी दिखाई देता है। ये अलग अलग किस चीज़ को डिनोट करते हैं ये भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 170 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, डोमेन के नाम। डोमेन के नाम, इनमें अंतर क्या होता है ये भी क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 171, खालिस्तान नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है, प्राप्त नहीं किया जाता। भेजा जाने का आपका अलग प्रोटोकॉल है, प्राप्त करने का, रिसीव करने का आपका अलग प्रोटोकॉल है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 का आपका राइट आंसर होगा, भेजने की बात हो रही है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP एक इलेक्ट्रॉनिक्स मेल ट्रांसमिशन के लिए इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 172, p.sharma@yahoo.com क्या है ये, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें @ का इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये वेबसाइट है? सर वेबसाइट में @ का इस्तेमाल नहीं होता है, नंबर एक बात। ईमेल आईडी है सर, ये बिल्कुल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें क्या है देखिएगा, p.sharma@yahoo.com ईमेल एड्रेस है। ईमेल में @ के पहले आने वाला भाग यूजर नेम होता है तथा @ के बाद आने वाला भाग डोमेन नेम को दर्शाता है। ईमेल एड्रेस की ही पहचान है @ से होती है। क्वेश्चन नंबर 173, ईमेल एड्रेस में someone@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाएगा? दो चीज़ बताई, तीन चीज़ होती है मेल आईडी में। नंबर एक तो होता है यूजर नेम, नंबर दो @, नंबर तीन डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 173 का आपका राइट आंसर होगा, इसने क्या पूछा है बच्चों, डोमेन नेम। यूजर नेम नहीं पूछ रहा, डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसी में बता देता हूँ राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये होगा एग्जाम्पल। जबकि यूजर नेम क्या हो जाएगा, समवन। और भाई ये आपका बीच में क्या होगा, ये आपका सभी को पता है आपको डोमेन नेम होगा, देखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 174 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ईमेल पते india@solu.edu एजुकेशन की बात हो रही है, इसमें इंडिया है। क्वेश्चन नंबर इंडिया का ही पूछ लिया इसने, ये नहीं पूछा कि भाई @ के बाद ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 174 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो अब आपको अच्छी तरीके से पता चल चुका है, यूजर नेम होगा। क्वेश्चन नंबर 175, ईमेल में लेबल के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। बिल्कुल करेंगे जी। ऑप्शन ए, लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं करते। 175 में लेबल सत्य कथन बताना है, लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं करते। करते हैं जी, ये तो गलत हो जाएगा, सत्य बताना है ना मुझे, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, लेबल ईमेल को का मिलान नहीं करते क्योंकि वे आपके इनबॉक्स में प्रभावित होते हैं, ये भी गलत। लेबल के बारे में बताना है, आप एक ईमेल पर एकाधिक लेबल लागू कर सकते हैं, ये भी गलत। ऑप्शन डी क्या कहता है जी, देखिएगा, एक ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित ईमेल लेबल को एक ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती, आप प्रत्येक लेवल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हैं। यह आपका बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 176, ईमेल पता abcdefg.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए। ईमेल आईडी की बात हो रही है, ना कि वेबसाइट की। क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर होगा @ नहीं है जिसमें, इसमें एक और केवल एक @ वर्ड। दो भाग होते हैं, यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है, @ दोनों के साइड में बीच में होता है। @ के लेफ्ट साइड में आपका लोकल यूजर नेम होता है, राइट साइड में आपका डोमेन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 177, ग्राफिक्स फाइल
के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 177 का राइट आंसर होगा, 177 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेपीजी। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, .jpg। एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 178, जब आप खालिस्तान करते हैं तो जीमेल आपको इसे बाद में, दिन में, कल, इस सप्ताह के अंत में, या सप्तांक पर, या अगले सप्ताह फिर से पेश करने का विकल्प देता है। क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। स्नूज होता है बच्चों, स्नूजे मेल। क्वेश्चन नंबर 179, ईमेल का सही प्रारूप अब मैं बता चुका हूँ। पहला गलत क्यों है? 2 @ का इस्तेमाल है। दूसरा सेल्फ @website.info, सही स्वरूप बताना है ईमेल आईडी का, बिल्कुल बताएंगे। ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। थर्ड देखते हैं पहले, self.info @ ही नहीं है, self.website.info, ये आपका गलत हो जाएगा। सही प्रारूप है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, ईमेल एड्रेस के बारे में निम्न में से कौन से कथन गलत है? थ्योरेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईमेल में। क्वेश्चन नंबर 180, फर्स्ट क्या कहता है? प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह से पहले आता है। ठीक है जी। सेकंड, डोमेन का नाम @ चिन्ह के बाद आता है। एड्रेस गलत बताना है, गलत बताना है। दोनों सही है, गलत तो कोई सा भी नहीं है। नीदर फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 181, वैध ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस बताना है। myname.com, गलत है जी, @ नहीं, ईमेल एड्रेस बताना है मुझे। www.myemail.com, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी, myname @gmail.com, जीमेल है .com नहीं है, ये भी गलत। myname @gmail.com, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने, इस टाइप के क्वेश्चन को भी डायरेक्ट बताते हुए चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 182 का विषय वस्तु सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एक मान्य ईमेल एड्रेस में इनमें एक शब्द के बीच में 2 डॉट नहीं लगते, सिंगल डॉट इस्तेमाल हो सकते हैं, डबल डॉट लगाइए, ऑप्शन ए इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 183, सक्सेस इंस्टीट्यूट दिया हुआ, सक्सेस प्लेटफॉर्म देखता तो हमारी ही चैनल की ईमेल आईडी लिखी जाती प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं। 183, क्वेश्चन नंबर 183 में क्या पूछा है? वैध ईमेल आईडी नहीं है, success.institute@gmail.com हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, सिंगल डॉट है, @ लगा हुआ है, यूजर नेम और डोमेन नेम अलग अलग है, हो सकती है जी। कौन सी वैल ईमेल आईडी नहीं है? सक्सेस SS लिखा हुआ, स्पेलिंग गलत लिखी है, उससे नहीं फर्क पड़ता है ईमेल आईडी में, कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, @gmail.com। 183 का ये भी आपका सही है। सक्सेस ये इंस्टीट्यूट @gmail.com, ये आपका गलत हो जाएगा। 183 का ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें बच्चों क्या लगा हुआ है, इसमें है ना, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, हाइपन का इस्तेमाल हुआ है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखो इसमें, ये यहाँ पर हाइपन का इस्तेमाल ईमेल आईडी में नहीं कर सकते। देखिएगा, एक वैध ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, आपको पता चल चुका है। एक ईमेल यूजर आईडी प्रीफिक्स और एक ईमेल डोमेन नेम। यूजर नेम, डोमेन नेम, यूजर आईडी @ प्रतीक के बाईं ओर तथा डोमेन नेम प्रतीक के दाईं ओर दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हाइपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डबल डॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 184, डोमेन नेम को अलग करता है @ ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, गलत बताना है आपको, 2 @ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो आगे चलें। BCC फील्ड CC फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है, इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 का राइट आंसर होगा गलत, दोनों सही है भाई, ये बात न तो 1 न 2, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 186, आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा फोल्डर में जाते हैं। जब आप ईमेल चेक करते हो, जो वैसी ईमेल होती है आपकी, वो कहीं में जाएगी? 186 का आपका राइट आंसर होगा स्पैम में जाती है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से आप अनचाहे मेल होते हैं। अनचाहे मेल क्या होंगे बच्चों? 187 का आपका राइट आंसर होगा स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188,
निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन बताना। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। अच्छा जी, बिल्कुल देखेंगे। यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं 188 में, बिल्कुल ये बात सही है। फर्स्ट तो आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, ये गलत है, बी गलत है। ये पॉइंट भी याद रखना है ईमेल आईडी में आपको। 188 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ये कई बार आएगा ये, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव। ठीक है जी, चलो आगे देखिएगा यहाँ से क्या क्वेश्चन हमें मिलता है देखने को। ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। किसी ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह के दाहिनी ओर का भाग डोमेन नेम होता है और बाईं ओर का यूजर नेम होता है, ये आपको पता चल चुका है। ईमेल के संवेदी नहीं होते, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था संवेदी होते हैं, ये याद रखना है बस। सभी अक्सर लोअर केस में होने से ईमेल एड्रेस पढ़ने में आसान होता है, इसलिए यूज करते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 189, एक मान्य वैलिड ईमेल आईडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 189 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 190, ईमेल आईडी के में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश मान्यता नहीं होती। ईमेल आईडी में किसका इस्तेमाल नहीं होता है, बता दो बस। 190 का राइट आंसर होगा डॉट का इस्तेमाल हो सकता है। संख्यात्मक अंक बिल्कुल होते हैं। बड़े कैपिटल में अक्सर ये भी हो सकते हैं, जबकि रिक्त स्थान आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 191, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। 191 का राइट आंसर होगा जिसके पास भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी होनी जरूरी है। चाहे फाइल अटैचमेंट करने के लिए हमारे पास न हो तब भी चलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट न डालें तब भी चलेगा, बॉडी हो ना हो तब भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192 क्या कहते हैं, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, स्पैम होता है जी। 192 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा जल्दी कवर करेंगे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा थोड़ा उस पर रुक कर उसकी डिटेल चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 193, खालिस्तान का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। क्वेश्चन नंबर 193 का आपका राइट आंसर होगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे स्पैम बोलते हैं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 193 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 194 का राइट आंसर होगा, इसे स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है जी। आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है जी। क्या बोला है, आईपी एड्रेस रेजोल्यूशंस प्रोटोकॉल, एआरपी और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीपीएम शामिल है। अच्छा, लेयर पूछा है। ओएसआई लेयर में तो 7 लेयर होते हैं, जबकि इसमें 5 होते हैं, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 195 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट लेयर। क्वेश्चन नंबर 196 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, फ्री की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 GB, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 197, जब एक ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल फोल्डर में मिलेगा, किस में मिलेगा। 197 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंड में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 198 का राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, ये बात सही है। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, ये गलत है। ईमेल आईडी जितनी मर्जी बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, जंक ईमेल को भी कहा जाता है, जंक जो ईमेल होती हैं उनको क्या कहा जाता है। 199 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पैम कहा जाएगा जी। स्पैम क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 201, ईमेल एक ईमेल का अर्थ है, खालिस्तान एक ईमेल का अर्थ है कि कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने जाने पर आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर वापस आ जाएगा, जैसे कि आप इसे फिर से प्राप्त कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 201 का राइट आंसर क्या होगा, मार्किंग अनरीड, यदि आपने ऑप्शन लगा दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नूजिंग। ईमेल स्नूज उपयोगकर्ताओं को एक निर्धारित अवधि के लिए इनबॉक्स से किसी ईमेल को निकालने का विकल्प प्रदान करता है। सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? कार्बन कॉपी होती है। कंप्यूटर किससे संबंधित है ये पूछा है। राइट आंसर होगा एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना, कार्बन कॉपी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 203, 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होती है बच्चों? सबसे पहले केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है। जीबी के बाद क्या होगा? जीबी के बाद होगा टीबी। 1024 की बात है तो 1 टेराबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी। सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों बिट। क्या होती है? बिट होती है। 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। ये देखिएगा पहला पॉइंट लिखा हुआ है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होगा यहाँ पर, या 2 निबल भी आप बोल सकते हो। 1024 बाइट बराबर 1 KB होगा। 1024 KB बराबर 1 MB होगा। 1024 MB बराबर 1 GB होगा। 1024 GB बराबर 1 TB होगा। 1024 TB बराबर 1 PB होगा। 1024 PB बराबर 1 EB होगा। 1024 EB बराबर 1 ZB होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 204, ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के लिए फाल्स कथन की पहचान करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 में क्या है? फर्स्ट ए पर क्या लिखा है? संग्रहण करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाता है। ठीक है जी, कथन ये बात सही है, हट जाएगा। चलो जी, संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता, ये कथन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कथन गलत है। संग्रहित संदेशों को खोजा जा सकता है, ये कह रहा नहीं जा सकता है। बी ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205, जीमेल में 2 दिन से पुराने मैसेज को खोजने के लिए निम्नलिखित में से क्या दर्ज किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओल्डर देन टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206, गूगल क्या बताना है? कथन गलत है, गलत बताना है। गूगल एक खोज इंजन है, सर्च इंजन है, जो मूल रूप से लैरी पेज, सर्जी ब्रेन द्वारा विकसित किया गया था। याद कैसे करोगे भाई? गूगल पर आपको कुछ भी सर्च करना है तो बहुत सारे पेज खुलकर आ जाएंगे। इसका मतलब पेज खुलकर आएंगे, लार्ज पेज खुलकर आएंगे, लैरी पेज। सर जी उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग है गूगल में, तभी तो इतने सारे पेज दिखा देता है एक क्लिक पर ही। हाँ जी सर जी बहुत ज़्यादा ब्रेन है। सर जी ब्रेन को ब्रेन से याद कर लेना, लार्ज पेज से लैरी पेज याद रख लेना, गूगल के फाउंडर याद हो जाएंगे। चलो इसकी मैं ट्रिक वाली क्लास आपकी बनाऊंगा। ठीक है जी, प्रमुख आविष्कारक की जल्दी आपको क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस पता होने चाहिए, और कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, कौन कौन से आपके वेब ब्राउजर होते हैं, इसकी शॉर्ट वीडियो में आपको कल ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 4-5 सर्च इंजन, 4-5 आपको वेब ब्राउजर के नाम तो पता होने चाहिए, लेकिन लगभग 10-10, 12-12 तो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनका पता होना जरूरी है। 206 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सेकेंड। ये तो आपकी बात सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। ठीक है जी, वेब ब्राउजर नहीं, सर्च इंजन ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207, ईमेल पते में 2 भाग कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, ये तो वही वाली बात पूछ ली, डी हो जाएगा। प्राप्तकर्ता का नाम व डोमेन नेम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम व्यावसायिक ईमेल सेवा 11 फरवरी 1994 को शुरू की गई थी। ये डेट याद रख लेना, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 208, निम्न में से कौन सा ईमेल का पता का भाग नहीं हो सकता? क्वेश्चन नंबर 208 का आपका राइट आंसर होगा स्पेस नहीं हो सकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 209 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसेज की प्रति बनाए, विकल्प नहीं होता। फिशिंग की सूचना दे, मैसेज का अनुवाद करे, स्पैम की सूचना दे, कॉपी मैसेज का ऑप्शन नहीं होता। 209 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, ईमेल का एक उदाहरण जो वेब मेल नहीं है वह है? अच्छा जी, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 210 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजिला थंडरबर्ड।
उपयुक्त विकल्प में मोजिला थंडरबर्ड बच्चों एक समाचार फीड, चैट और समाचार समूह के प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र ओपन सोर्स कोर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 211, एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार आना चाहिए? @ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212, नई संबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में कौन से फील्ड शामिल है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या ईमेल आईडी में जब आप ओपन करते हो या प्राप्त करते हो या ओपन करते हो या भेजते हो किसी को, ठीक है, उसमें 2 होता है? सर गुरुजी 2 आपका होता है। अच्छा जी, क्या CC होता है कार्बन कॉपी? CC होता है सर जी, CC भी आपका कार्बन कॉपी होता है, बिल्कुल होता है। सेव होता है क्या? सेव नहीं होता है, BCC होता है, तो सेव आपका अलग हो जाएगा, फील्ड में शामिल है बस कुछ है ना, तो फर्स्ट थर्ड फोर हो जाएगा राइट आंसर। देखना है क्या? फर्स्ट थर्ड फोर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा। अच्छा जी, चलो यहाँ से भी देख लो एक बार। ईमेल हेडर के अंतर्गत निम्नलिखित चार ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, CC होता है, BCC होता है, सब्जेक्ट होता है। सेव आपका नहीं होता है, सब्जेक्ट याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित फील्ड में हेडर में उपलब्ध है सेव को छोड़कर सभी। क्वेश्चन नंबर 214 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईमेल अटैचमेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 215 का राइट आंसर होगा दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 216, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? भाई जो आपके जो फाइल को ये अटैचमेंट कर रहे हैं ना, आप अटैच कर रहे हैं, तो वर्ड डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट फाइल को ईमेल के अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। भाई चाहे वो फाइल आपकी वर्ड में है या स्प्रेडशीट में है, भेजी जा सकती है, ये तो ठीक है। ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, एक मिनट वो ये नहीं दे रखा है ना इसमें, तो नहीं भेजा जा सकता, भेजा जा सकता है, यही गलत हो जाएगा, आगे तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, हमने नहीं छोड़ दिया एक बार। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, कौन सा कथन गलत है? ये गलत और नहीं वाला थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो बच्चों, ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन जल्दबाजी में एग्जाम में गलत हो सकता है आपका भी। क्वेश्चन नंबर 217, आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए। ईमेल के संबंध में BCC संक्षेपाक्षर ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। क्वेश्चन नंबर 217 का राइट आंसर होगा केवल सेकंड, ये आपका गलत है। ईमेल के संदर्भ में BCC ब्लैक नहीं होता है, क्या होता है? ब्लाइंड। देखो कितना मतलब बहुत आसान पॉइंट पूछ लिया और गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लैक कार्बन कॉपी स्पीड में यदि आप पढ़ रहे हो ना, आपकी अच्छी तैयारी है, तो ब्लैंक और ब्लाइंड में थोड़ा मतलब अंतर ना करके गलत हो सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218, EDGE UMTS FDD एंड DDT DDD सेलुलर नेटवर्क है, कैसे? 3G है जी ये। क्वेश्चन नंबर 219, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? टेक्स्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वीडियो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उपरोक्त सभी प्रकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 220, ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट भी हो सके, फोटो भी हो सके, वीडियो भी हो सके। क्वेश्चन नंबर 220 का राइट आंसर टेक्स्ट फाइलें, इमेज सभी, ऑप्शन डी राइट होगा। ईमेल सेवा निरूपित करता है, फुल फॉर्म पूछिए। क्वेश्चन नंबर 221 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। क्वेश्चन नंबर 222, ये देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सिरदुरी है, आपने याद कुछ आंसर देखा होगा। अब देखो, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 222 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले मेल वाले थे, बी नहीं ए होगा। सबसे पहला ईमेल भेजने वाले का श्रेय किसे जाता है? रे टॉमलिंसन को जाता है, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 223, क्लास की स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 223 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? क्वेश्चन नंबर 223 का राइट आंसर होगा ये सभी है जी, हॉटमेल भी है, रेडी मेल भी है और याहू भी है। क्वेश्चन नंबर 224, हॉटमेल
में शुरू किया गया था कब? 224 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1996 में। याहू के फाउंडर का नाम यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। याहू एक गाना है ना, याहू मैं कुर्ता कुर्ता में, ऐसे ही गाना है कुछ वो, ठीक है जी। यंग ही चिल्लाएगा याहू, गाना कौन सा था वो? याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ऐसा करके था, बहुत पुराना गाना है। तो कोई जो यंग आदमी होगा या यंग लड़का होगा वही तो गाएगा, बुढ़ा थोड़ा गाएगा। तो याहू का जो फाउंडर है उसके नाम के लास्ट में यंग लिखा है। यंग पूरा नाम तो नहीं पता है बस, लेकिन यंग याद रख लेना, याहू के फाउंडर याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, हॉटमेल की शुरुआत कब हुई थी? 96 में हुई थी। समीर भाटिया एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी है, हॉटमेल के सह संस्थापक है। 1996 याद रखना है, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट 97 नहीं, वर्ष 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। क्वेश्चन नंबर 225, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, कैसा? 225 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनालॉग एवं डिजिटल दोनों। क्वेश्चन नंबर 226, वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं? डी सभी भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहेगा? 30 दिन तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 228, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से है? 228 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईमेलिंग। क्वेश्चन नंबर 229, ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। क्वेश्चन नंबर 230, ईमेल है क्या है जी? ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। क्वेश्चन नंबर 231, हम एक ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को कहीं के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, मान लिया मैं आपको 10 ईमेल पर भेजना है, उनको अलग अलग किस चीज़ से करेंगे? कौन से उससे करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 231 का राइट आंसर होगा अल्पविराम से। क्वेश्चन नंबर 232, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 232 में? 75 KB आकार का अटैचमेंट भेज सकते हैं ना जी। ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, कथन सही है, बताना ये सही है आपका। चाहे वर्ड में हो चाहे पावर पॉइंट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ड दस्तावेज को स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता, ये गलत है। नहीं भेजा जा सकता है। ईमेल में केवल एक फाइल अटैचमेंट भेजा जा सकता है, ये भी गलत है, कहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 233 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 234, जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेवल लागू करना चाहते हैं तो उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं तो विकल्प का उपयोग करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 234 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिल्टर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235, सामान्य निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? 235 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनबॉक्स। क्वेश्चन, स्पैम फोल्डर में क्या होता है बच्चों? देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। स्पैम जो फोल्डर होता है यह अनचाहे ईमेल को स्टोर करता है। इनबॉक्स फोल्डर में क्या होता है? यह इनकमिंग ईमेल को स्टोर करता है। आउटबॉक्स में आउटगोइंग ईमेल स्थायी रूप से स्टोर रहती है। और सेंड में सेंड फोल्डर भी सभी आउटगोइंग ईमेल को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 236, इनकमिंग ईमेल संदेश कहाँ स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे फोल्डर से या फोल्डर में ले। अच्छा जी, मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ आंसर के साथ, तब समझ में आएगा। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से, ठीक है जी, सेंड फोल्डर में ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 238। क्वेश्चन नंबर 238 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्राफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 239, सही प्रारूप बताना है। 239 में से ईमेल आईडी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240, एक ईमेल पते के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही रूप होगा? 240 में आपका डी हो जाएगा। गलत छाड़ने में आपको बता ही चुका हूँ कैसे देखते हैं गलत ईमेल आईडी को। क्वेश्चन नंबर 241, एक जीमेल के ईमेल आईडी में एकल.1 हो सकता है, कथन सत्य है क्या? ये बिल्कुल सत्य है जी। इसके बाद एक ही जीमेल में ईमेल आईडी में दो लगातार 2 या उससे अधिक डॉट नहीं हो सकते, भी सही है, डी हो जाएगा जी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 242, किसी मेल में फॉर्म टू सेंड और सब्जेक्ट फील्ड को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 242 का राइट आंसर होगा, इसे कहा जाएगा ईमेल हेडर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243, ईमेल लिखने तथा भेजते समय खाली नहीं छोड़ा जा सकता, टू को नहीं छोड़ सकते। ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, बी एफटीपी नहीं है बच्चों, पीओपी, आईएमएपी, एसएमटीपी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी, आईएमएपी मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 245, पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? 245 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है जी, पीओपी 3 नवीनतम संस्करण है इसका। क्वेश्चन नंबर 246, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? क्वेश्चन नंबर 246 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीओपी 3। प्यारे बच्चों, इस क्लास में मात्र 250 ही क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं, जो बचे हुए आपके लगभग 120 क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में कवर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 247, पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, पीओपी का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में है ना, यदि बहुत अच्छे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस है ना, तो मान लीजिए क्वेश्चन था पीओपी, जल्दबाजी में पोस्ट ऑफिस तक ही देखकर फर्स्ट पर क्लिक करा के कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं और कॉन्फिडेंस के मारे। इसलिए अच्छे से पढ़ना है पूरा कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, थोड़ा रुक के 2 बार पढ़ना है, तब राइट आंसर लगाकर आगे बढ़ना है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 248, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 248 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, पीओपी। ऑप्शन नंबर बी, पीओपी पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 249, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 249 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250, हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? जितने मर्जी भेज लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी कैन सेंड मैनी अटैचमेंट्स। 25 MB तक भेज सकते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 251, निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 251 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, .exe या .bin फाइलें। प्यारे बच्चों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप ट्रिक वाली क्लास चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा किस टॉपिक की मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊँ, वही मैं क्लास प्रोवाइड कराना आपको स्टार्ट कर दूंगा। टॉपिक वाइज भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, आपकी हिस्ट्री की अलग, संविधान की अलग, भूगोल की अलग। ठीक है जी, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो वाली ट्रिक वाली क्लास सारी देख लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।